अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जी ये सिरसी जाने से लेके रोज़दारों को खाना कराने से लेके ईद तक का मेरा वीडियो है। सिर्फ 5 या 6 मिनट का है, तो प्लीज़ फुल वॉच करना, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला और नेट का भी इशू था और थोड़ा बहुत घर के भी रहते हैं, इसके वजह से ना वहाँ पे जाने के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला वीडियो डालने का। तो उसके पहले मैं कपड़ों का व्लॉग भी बना के रखी, अभी डालने को अच्छा नहीं लगता। अगर डाला जैसा लगा तो कमेंट में बताओ, डालूंगी। किस किस के लिए कित कपड़े लिए थे, क्या है क्या नहीं, वो पूरा एक वीडियो बना के रखी हूँ। डालने का टाइम नहीं था। तो यहाँ पे ये है डिपो सिरसी का। तो मैं बस स्टैंड में ना उतर के यहाँ पे उतर गई। यहाँ से थोड़ा जल्दी पड़ता है हमारे घर कस्तूरबा नगर, तो मैं यहाँ पे डिपो पे उतर जाती हूँ। और यहाँ पे हमारे गांव में ना इजीली हमें ऑटो मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुरंत ऑटो मिल जाते हैं, तो सीधा हमारे घर ही छोड़ देते हैं। तो आहिल को ये बता रही थी तुम्हारे गांव में ऑटो ही नहीं मिलते, तो आहिल भी हंस रहा था। तो ये है गाड़ी, नई गाड़ी सिखाते ना, आरटीओ होगा शायद, हाँ वो है ये। तो यहाँ से जाना पड़ता है हमें। हमारी गलियाँ है ना थोड़ा सा गोवा के टाइप है गलियाँ, गोवा के रोड जैसे है ना वो टाइप की रहते हैं, छोटे छोटे गलियाँ कस्तूरबा नगर के खास करके। तो देख लीजिए यहाँ से जाना पड़ता है। ये है लास्ट ऑटो स्टैंड हमारे गांव का। तो आ गए हमारे मेन रास्ते पे। तो यहाँ से सीधा आते ही हमारा घर आ जाता है। तो ये पूरे मेरे फ्रेंड्स के घर है यहाँ पे। तो आइल को ही बता रही थी ये पूरे मेरे फ्रेंड्स के घर है ऐसा बोल के। तो यहाँ पे ही हमें मदरसा से के छोटे से बड़े हुए खेले कूदे, ये सब हमारे फ्रेंड्स के घर है। तो यहाँ से जाते जाते अभी हमारा घर आ जाएगा। आहिल को बता रही थी ये मेरे फ्रेंड्स का घर है, ये मेरे फ्रेंड्स का घर है। यहाँ पे हम टीवी देखने आते थे छोटे रहे टाइम, तो इतने इतने दूर टीवी देखने के लिए आ जाते थे। हमारे घर में टीवी नहीं थी ना, तो आहिल को वही बता रही थी हमारा बचपन का। तो अभी के बच्चों को सब फैसिलिटी अच्छी है। तो ये घर दिखा रही थी, मैं यहाँ पे आके टीवी देख रही थी ऐसा बोल के। तो घर आने के बाद चाय पानी हो गई हमारी, होने के बाद है ना सीधा आ गए हम बाज़ार। ये है हमारी सिरसी का वेजिटेबल मार्केट, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। तो एनी टाइम तरकारी रहती है, हर चीज़ भी एनी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि ख़ास एक ही दिन, मंगल दिन खास करके बाज़ार होता है। उसके बाद है ना डेली का बाज़ार रहता है। तो यहाँ पे मुझे आंवले बड़े बड़े दिख रहे थे, तो वही देख रही थी। और थोड़ा सा यहाँ पे रेट ज़्यादा है, तो 15 रुपये केजी टमाटर है। हॉस्पेट में ऐसा नहीं है, हॉस्पेट में 10 रुपये को 1.5 केजी 2 केजी टमाटर मिल जाता है। कोथिमीर सब सस्ती रहती है, यहाँ पे बहुत महंगा रहता है। तो वही था, मतलब रोज़दारों के लिए खाना कर रहे थे ना, इसके लिए हम तरकारी लेने के लिए गए थे। तो मैं यहाँ पे पूछ रही थी देखेंगे यहाँ पे सस्ता होगा ऐसा बोल के। सेम रेट था सभी के जगह में। ये 30 रुपये को केजी थे, वो जवारी टमाटे 15 रुपये को केजी थे, तो ऐसा था। तो यहाँ पे ही फ्रेश टमाटे दिखे, तो मैं और मेरी दीदी ले ली। ये मेरी दीदी है। तो यहाँ से 7-8 केजी टमाटर ले लिए थे। वैसे भी हालांकि मैं भी घर से थोड़े लाई थी। प्याज भी बहुत महंगे थे, इसकी वजह से मैं हॉस्पिटल से ही लेके आई थी प्याज। हालांकि मेरी दीदी भी यहाँ से 5 केजी लेकर रखी थी। ऐसा करके 2 जन एडजस्टमेंट करके है ना रोज़दारों को खाना कर दिए। उसी दिन है ना हमारी सिरसी का बस स्टैंड का ये था उद्घाटन, मतलब अभी नया बना है, तो उसी के दिन उसका ये था, क्या था रे, उद्घाटन है बोल तो, हाँ। वो था, इसकी वजह से वो भी थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया। और वहाँ से आ गए ऑटो लेके। तो ऑटो हमें इजीली मिल जाते हैं, हमारे घर तक छोड़ देते हैं, तो वो अच्छा रहता है। और हो गया नेक्स्ट दिन रोज़दारों को खाना करने का दिन। तो यहाँ पे पालक प्याज टमाटर सब कुछ काट के रख दिए, लगे हाथ पीछे पीछे से। दोनों भावज मिलके काम कर रहे थे। ये छोटी भावज है, हालांकि हाथ ही दिखा सकती हूँ मैं, और बड़ी भावज वहाँ पे है, देख लीजिए ये। तो यहाँ पे अम्मा और ये मिलके बना रहे थे खाना नहीं सॉरी, मिर्ची वगैरह सब कुछ भून रहे थे। हम ज़्यादातर हरी मिर्ची का बनाते हैं, गोश्त का सालन अच्छा लगता है, पालक डाल के बहुत टेस्टी बनती है। तो खाना है ना 15 केजी का चावल चढ़ाए, तो हमें समझ में नहीं आता, इसकी वजह से हमारे घर के पास एक वाले है स्पेशल, वो अच्छा बनाते हैं खाना। ऐसा नहीं कि हमें भी बनाने आता है, लेकिन वो अच्छा बनाते हैं तरीके से, इसकी वजह से उनको बुलाए थे मुंताफा करके। तो वो बना रहे थे। हमारे साइड है ना थोड़ा सा कोथिमीर मसाला वो सब थोड़ा सा कम डालते हैं,
होस्पेट में है ना कोत्मीर मसाला बहुत ज़्यादा डालते हैं, इसकी वजह से वहाँ का खाने का कलर चेंज होता है और हमारे खाने का कलर चेंज होता है। मसाले थोड़े से कम पड़ते हैं हमारे खाने में, हालांकि टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे बन रहा था खाना और साथ ही साथ बन रहा था सालन चिकन का। तो खाना भी बन के तैयार हो चुका था, चलो दिखाऊंगी। तो देख लीजिए खाना यहाँ पे कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत भीड़ हुआ, बहुत बरकत था। रमज़ान का खाना ना, इसकी वजह से बरकत बहुत ज़्यादा थी। तो देख लीजिए मसाले थोड़े कम रहते हैं हमारे चावल में। जहाँ पे मैं रहती हूँ हॉस्पिटल में है ना, ये खाना वहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखता है, मतलब कोत्मीर मसाला बहुत ज़्यादा डालते हैं वो। यहाँ पे हमारे साइड चावल में मसाला कम डालते हैं, तो टेस्टी लगता है। वैसे भी रोज़दारों के लिए है ना, खाने में मसाला कम डाले तो ही अच्छा है। गरम मसाला गैस बन जाता है, इसकी वजह से। तो ये और वो मिलके बहुत ज़्यादा हेल्प से काम हो गया। और ये आ गया ईद का नेक्स्ट दिन, ईद के दिन था। तो ये है नसरीन का घर, मतलब मेरी छोटी भावज का। उसके बच्चे आहिल सब मिलके फ़ोटो काट रहे थे। तो ईद का दिन था, तो उनके घर में बना रहे थे हम बिरयानी। मेरे छोटे भाई के घर में बना रहे थे हम बिरयानी। तो ये थे पकाती। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके घर में शीरखुरमा बन के तैयार हो चुका था। तो माशाल्लाह शीरखुरमा बहुत टेस्टी था। मैंने बिरयानी का मसाला करके रख दिया था अच्छे से, गोश्त को मैरिनेट करके। तो बिरयानी नहीं बोल सकते इसको, पुलाव बोल सकते हैं। पूरा मिक्स करके बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हमने पूरे जन के हिसाब से बना दिए थे, तो इतनी रस बन गई थी। तो ये आ गई थी मैं अभी आपा के घर, मेरी दीदी के बाजू ही है पूरे जन, आजू बाजू। तो आपा के घर की खीर, ये बगार खाना, और ये थी गोश्त का सालन। तो ऐसे ही वो उसने ना हम पूरे जन को हम बना दिए थे, लेकिन वो थोड़ा घर के लिए ही बनाई थी। उसका घर है ये मेरी दीदी का घर, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है माशाल्लाह। तो ये है मेरी बड़ी दीदी का घर। तो उसका घर का भी मैंने सब कुछ दिखा दिया, क्या क्या बनाए थे क्या क्या नहीं। तो दोपहर में खाने का टाइम हो गया, तो पूरे जने गैलरी में बैठ के जो मैंने बिरयानी बनाई थी वही खाए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से गया दिन। तो यही था मेरा ब्लॉग, कैसा लगा बताना।